जो भी होगा वो पता चल जाएगा काकू। और वैसे भी जो बुरा होना था ना वो हो चुका। अब क्या कर लेंगे आगे? क्यों इतनी चिंता करते हो? उस वक्त मेरे बदन में ताकत थी, मन में ताकत थी। मेरा हड्डियां गलने लगी है, चेतना बुझने लगी। अब अगर उसने कोई सदमा दिया तो बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। सवाल ही नहीं है काकू। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे रहते आपको तकलीफ दी जाए। तूफान, तूफान किसी के रोके नहीं रुकता पुष्पा। अच्छे अच्छे को बहा कर ले जाता है। गई बार घर से यहाँ लेकर आया, इस बार पता नहीं कहाँ ले जाए। देव जाने या म्हातारीच्या प्रारब्धामध्ये काय लिहिलंय। कल दशहरा है, रावण दहन का दिन। माँ, मेरे बेटे और बहू के अंदर का रावण खत्म कर देना, सबका भला। आज दिलीप की पुण्यतिथि है। आर्यन के लिए मुझसे नाराज होने की जरूरत नहीं है बेटा। अरे तेल लगाने जाए आर्यन, उसके लिए मुझसे झगड़ा क्यों कर रही है बेटा? झगड़े की जड़ तू है मम्मी, मुझे मत बोल। हम दोनों के बीच में जब भी ये झगड़ा होता है तेरी वजह से शुरू होता है। क्यों किसी की सुनती नहीं है तू? क्यों अपनी मनमानी करती रहती है? जो दिल में आया करती है, जो मुंह में आया बकती है। कभी कभी मम्मी पे बहुत गुस्सा आता होगा ना तुझे? पर एक बात याद रखना रोज़ी, कि तेरी मम्मी ने कभी तुझे चोट नहीं पहुंचने देगी। नाराज थोड़े ना करूंगी अपनी नन्ही सी गुड़िया को। तुझे लगता होगा कि मैं गलत कर रही हूँ, और शायद मैं करती भी होंगी, पर मेरा इरादा कभी गलत नहीं हो सकता रे।
क्योंकि एक माँ ना हर बार 2 बार सोचती है, एक बार अपने नजरिए से और एक बार अपने बच्चों के नजरिए से। कल कितनी प्यारी लग रही थी तू उस ड्रेस में, एकदम छोटी सी राजकुमारी। इतनी सी क्यों नहीं रह सकती तू? क्या जल्दी है तुझे बड़ी होने की? अश्विन चिराग बड़े हो गए, कम से कम तू तो मत हो। मैं भी तो दिन भर चिल्लाती रहती है, अब तो बड़ी हो जा, अब तो बड़ी हो जा। शैतान गुड़िया, मेरी सारी बातें सुन ली ना? ये सब बात तो तुम ना बोले तो भी सुन लो। उठ जा, आज दशहरा है। अरे हाँ, आज तो दशहरा है, पापा की पुण्यतिथि। सदमा बहुत गहरा है, हिम्मत रखने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है बेटा। बच्चों के लिए भी हिम्मत रखनी पड़ेगी। दशहरे के शुभ दिन दिलीप पंच तत्व में लीन हुआ है। अच्छे दिन उसकी आत्मा को मुक्ति मिली है, बस यही आश्वासन है। संभाल अपने आप को, तेरी जिम्मेदारी रातों रात दुगनी हो गई है। अश्विन बेटा, हमेशा माँ का साथ देना। त्योहार का दिन है, खुश होकर याद करो उन्हें, दुखी होकर नहीं। अश्विन, वो फाफड़ा जलेबी का ऑर्डर लिखवाया था ना, लेने जाना पड़ेगा। वो क्या है ना, हमारे यहाँ के फाफड़ा जलेबी नहीं खाएंगे ना तो चाल वालों को दशहरा शुरू ही नहीं होगा। जा जाता हूँ। चिराग राशि, दरवाजे पे आसोपालव का तोरण टांगो, मैं टिफिन रेडी करती हूँ। लगा रहा है, डांस कर रहा है। आसोपालव लगाने को काहे की मस्ती करने को? राशि 15-20 ना पेपर डिश तैयार कर, मैं टिफिन देकर ना पप्पा के दर्शन करके आती। हाँ। शुभ दशहरा। मस्त लग गया। ए संगीता, सुपर। शुभ दशहरा पुष्पा आंटी। आपको भी। पुष्पा बहन, दशहरे की शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत। पुष्पा बहन, दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी।
ए hold it here. आजा. बोलो Yes. Happy चला. हैप्पी दशहरा नहीं बोलते, दशहरे की शुभकामनाएं ऐसा बोलते हैं। Yes. दशहरे की शुभकामनाएं पुष्पा. धन्यवाद महेंद्र। अरे बापा ये तो बहुत सुंदर है, किसने बनाई? आओ. है? बोले आओ. शुरुआत करे छे, बहुत अच्छी Yes. है। ए क्या है ये दुकान? पता है तेरे घर पे दशहरे के नाश्ते की महफिल सजने वाली है, सिर्फ मुहूर्त संभालने के लिए दुकान खोली है। तू जा, मैं अभी आता हूँ, कुछ लाना है तो बता। अरे लाना है ना, ये इसको लेके आनो। ये तो आएगा ना। ए नीलिमा आ रही है ना? हाँ हाँ आ रही हूँ। पुष्पा बहन हैप्पी दशहरा। पप्पा हैप्पी बर्थडे होता है नीलिमा, दशहरा शुभ होता है। खबरदार बर्थडे ये बोला तो हैप्पी हैप्पी। सभी को दशहरे की हार्दिक बधाइयाँ। इसी बात पे क्या खाओगे, फाफड़ा की चकली? चकली। लीजिए चकली, बहुत बधाई हो आपको। और दो? अरे नहीं ताई, मैं कब से खा रहा हूँ। आप बैठिए। हाँ? आइए आप बैठ, तो प्लीज बैठिए बैठिए। अरे नहीं मैं बाद में खा लूंगी कब ना। से आप सबको परोस रही हैं, खाइए खाइए। बस मैं खा लूंगी। खाइए ना, बस मेरे हाथ से खाइए। रमेश अंदर। शुभ दशहरा। सावरी रमेश भाई, सुनो सुनो सुनो, वैसे तो नोटिस बोर्ड पे लिखा है, लेकिन फिर से सबको एक बार याद करा देती हूँ। हर साल की तरह इस साल भी बाजू के ग्राउंड में रावण दहन का प्रोग्राम रखा हुआ है और सबको आना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे हमारी चाल के मालिक सुश्री नरहरी बापोदरा पैसे खर्च करने वाले हैं, हम सबको खाना खिलाने वाले हैं, तो ऐसा मौका हम थोड़ा छोड़ने वाले हैं। ऐसे अचानक से क्यों निकल गया?
मास्टर जी। जीते रहो बेटा। अश्विन, चिराग, राशि, आई आओ। देखो कौन आया है। मास्टर जी। मेरी पाटन के निसल के मास्टर जी, अरविंद मास्टर जी, मेरे गुरु। जीते रहो, अश्विन खुश रहो, बड़ा, खुश रहो। ये छोटा चिराग, नहीं बेटा, ये सबसे छोटी राशि। पता है मेरे मास्टर जी मेरे पिता समान। आज मैं जो कुछ भी हूं ना इन्हीं की बदौलत, इन्हीं की शिक्षा के कारण आज मैं 10वीं में एक साथ 4 विषय में पास हो पाई। अब आइए ना, मिलती हूँ। अब आइए ना, बैठे ना। नमस्कार बापोदरा से। तू शुभ दशहरा। कैसे हैं आप? वो मैं सुशीला भाभी और प्रार्थना को नीचे देखा ना, तो सोचा आप अकेले होंगे, इसलिए मैं चला आया। वैसे पता नहीं क्यों पर सुबह से मेरे हाथ में बड़ी खुजली हो रही है। चुप। तुझे मना किया था ना इधर आने को। इधर ही खड़ा रहे, आता है बापोदरा। मेरी बेटी रश्मि उसकी बेटी की सगाई के लिए मुंबई आया था। ओह अच्छा। अब मुंबई आकर पुष्पा से मिले बिना चला जाता तो ये पाटन आकर मुझे वापस ले आती। और संजोग भी देखो किस दिन आना हुआ। एक तरफ दशहरा और दूसरी तरफ दिलीप की पुण्यतिथि। पर क्या करता, तुझे और तेरे बच्चों को देखने की बड़ी इच्छा थी और फिर अपने हाथों से आशीर्वाद भी देना था तुझे। कुछ क्यों? क्यों? मेरे आशीर्वाद के बिना 10वीं पास कर पाएगी तू? कभी नहीं। जब से सुना है 10वीं में एडमिशन मिल गया है, बस तेरे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देने की इच्छा थी। सरस्वती माँ तेरी झोली विद्या और ज्ञान से भर दे, बस यही मनोकामना है। मास्टर जी मेरे सुशीला और प्रार्थना के आने से पहले इसको इधर से निकालना पड़ेगा, साला हलकट। अच्छा हुआ वो पुष्पा के यहाँ कुछ खाया नहीं, वैसे भी उसका हजम नहीं होता है। पकड़ और निकल इधर से। थैंक यू, आप ना साक्षात भगवान हो। ठीक है निकल अभी। अरे नहीं, मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ। देखो ना, आप मेरा मुंह बंद रखने के लिए हर महीने ये ना देते तो मैं मुंह खोलकर दारू कैसे पी पाता। ये बेवड़े बापोदरा, ये पैसा तेरा मुंह बंद रखने का देता है, तो मुंह बंद रख, समझा? निकल। अरे सॉरी बापोदरा सेठ, आज से पूरा टोटल लॉकडाउन ना, एकदम मुंह बंद। वैसे भी सोने का अंडा देने वाले मुर्गी के साथ पंगा कौन लेगा। मैं चलता हूँ। हाँ? आप नाश्ता कीजिए ना, अभी मुलाकात अगले महीने। चल, थैंक यू। साला बेवड़ा, बापोदरा के राज जानता ना होता तो कब के इसके होश ठिकाने लगा दिए होते बापोदरा ने।